नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्जाम एकेडमी में। आज नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम संधि। तो संधि की परिभाषा दी हुई है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें वर्ण का मेल होना चाहिए। जो विकार उत्पन्न, विकार को हम बोलते हैं परिवर्तन, उसे हम कहते हैं संधि। इसमें संधि के में जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इसका मेल होता है। इसमें उदाहरण दिया हुआ है, देव प्लस आलय। तो इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहला शब्द है देव, उसका अंतिम वर्ण है व, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरा शब्द है आलय, इसका प्रथम शब्द है आ। दोनों जब मिल के जो नया शब्द जो बनेगा वह है देवालय। दूसरा उदाहरण है जगत प्लस नाथ। पहला शब्द है जगत, उसका अंतिम वर्ण है ता और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ना। तो दोनों मिलके नया जो पहला जो शब्द बनेगा वह कहलाता है जगन्नाथ। दूसरा है मनः प्लस योग, मनोयोग। ये जो उदाहरण दिए हैं, जो पहला उदाहरण है वह है स्वर संधि के, दूसरा उदाहरण है व्यंजन संधि का, और तीसरा जो दिया हुआ है वह है विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब हम देखते हैं, कोई भी शब्द है अगर उसको हमें अलग करना है तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। तो दिया हुआ है संधि विच्छेद, संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में लाने को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो जब कोई, जैसे इसमें दिया हुआ है शब्द परीक्षार्थी, तो ये पूर्ण शब्द है, इसको जब हम संधि के नियम से अलग अलग करेंगे तो वह कहलाएगा संधि विच्छेद। तो जो परीक्षार्थी है वो मिलकर बना हुआ है परीक्षा प्लस अर्थी। तो यह जो है उसकी मूल अवस्था है। दूसरा उदाहरण है अस्तांचल। तो अस्त प्लस अचल, अस्ताचल। तो ये जो अस्ताचल है यह भी मूल शब्द है, उसकी मूल अवस्था। दूसरा दिया है सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, यह उसकी मूल अवस्था। तो जो कोई भी शब्द दिया है उसको संधि के नियम के तहत उसके मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया कहलाती है संधि विच्छेद। अब है इसमें संधि के भेद। तो संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं तो आपको आंसर लेना है 3 प्रकार के। अब इसमें भी जो स्वर संधि है उसके 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यड़ स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। इसमें है संधि की विशेषता। तो सबसे पहले देखते हैं संधि की क्या क्या विशेषता होती है। तो पहला है संस्कृत, संस्कृत भाषा की देन है। जो संधि जो शब्द आया है वह कौन सी भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। जब हम संधि का निर्माण करते हैं, का निर्माण तत्सम शब्दों के बीच होती है। तत्सम अर्थात जो मूल शब्द है वह जो संस्कृत से लिया हुआ है वह कहलाता है तत्सम। तो संधि का निर्माण तत्सम शब्दों के बीच होती है। तीसरा है संधि में दो अर्थपूर्ण शब्द के मेल से एक नया सार्थक शब्द का निर्माण होता है। इसमें दो अलग अलग शब्द दिए होंगे, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो जो नया शब्द बनेगा वह सार्थक शब्द होता है। चौथा है संधि सभी भाषाओं में पाया जाता है। सभी भाषा में संधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो संधि जो है वो संस्कृत भाषा की देन है। पांचवा, जब दो ध्वनियों के निकट आने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम उसे क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। संधि में ध्वनि परिवर्तन आवश्यक है। जब दो ध्वनि आपस में आकर उसमें कोई परिवर्तन नहीं कराता तो अब हम उसे संधि नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। संधि के लिए ध्वनि में परिवर्तन आवश्यक है। अगर ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता तो उसे संधि ना कहकर हम क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। अब दिया है संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर के भी होते हैं 5 प्रकार।
ऊपर हमने देखा था। अब हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला दिया हुआ है स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा, संधि में दो शब्दों का मेल होता है जिसमें पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसके आधार पे इसे तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है स्वर संधि, उसकी परिभाषा है एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। तो इसमें जो पहले शब्द का है अंतिम वर्ण वह भी एक स्वर होना चाहिए और जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला वर्ण है वह भी स्वर होना चाहिए। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों जब स्वर हो उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे स्वर संधि। उदाहरण है स्व प्लस अर्थी। तो इसमें जो स्व लिखा है तो पहला शब्द है स्व, उसका अंतिम वर्ण है स्व अ और दूसरे शब्द है अर्थी, इसका जो पहला वर्ण है अ। तो अ और आ मिलके क्या बनाएंगे आ, तो वह हो गया स्वार्थी। दूसरा दिया है सत्य प्लस आग्रह। तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है सत्य, तो उच्चारण करने पे जो लास्ट में आ रहा है वर्ण वो है आ और जो दूसरा शब्द का पहला वर्ण है आग्रह ये है आ। तो अ प्लस आ मिलके भी क्या बनता है आ। तो सत्य धन आग्रह का हो जाएगा सत्याग्रह। अब है स्वर संधि। तो स्वर संधि के होते हैं 5 प्रकार। तो सबसे पहले आप ये प्रकार याद रखेंगे, उसके नाम क्या क्या है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गूढ़ स्वर संधि, तीसरा वृद्धि, चौथा यड़ और पांचवा है अयादी। इन्हें दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादी संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बीच में अगर हम स्वर नहीं लिखेंगे तो भी हमें पता है कि यह स्वर संधि के ही प्रकार होते हैं। तो यह हो गया 5 प्रकार। अब हम एक एक प्रकार को एक्सप्लेन करते जाएंगे, देखेंगे उसके नियम क्या और कैसे होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। इसमें दो सवर्ण स्वरों के योग से वे दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो सवर्ण वर्ण स्वर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम सजातीय। सजातीय स्वर मिलेंगे वहां पे होता है दीर्घ स्वर संधि। तो जो दीर्घ स्वर संधि है इसमें देखते हैं कितने प्रकार से दीर्घ स्वर संधि बनाया जा सकता है। तो इसमें जो स्वर है अ प्लस आ मिलके बनता है आ। फिर जो अ के साथ हम कराएंगे संक्रिया किसकी आ की, तो वह भी आ बनेगा। और एक होता है आ की क्रिया जब हम अ के साथ कराते हैं तो वह भी आ। और आ प्लस आ मिलके आ बनाता है। तो ये जो 4 प्रकार है जिससे आ बनेगा, इसमें ये 4 है। और अगला होता है री और री मिल के बनता है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यह है री कहलाएगा। एक होता है ई से बनेगा, इसमें अ से होता है 4 प्रकार से बनेगा। दूसरा है ई से भी बनता है 4 प्रकार से और तीसरा उ भी मिल के बनेगा 4। तो 4 ये हो गया 12 और प्लस एक ये री वाला। तो ये इसमें 13 संक्रियाएं बनती है। तो इसमें जो ई वाला है ई और ई मिल के बनता है बड़ा ई, छोटा ई और बड़ा ई मिल के बनेगा बड़ा ई। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये दीर्घ स्वर संधि, तो जो स्वर का जो संक्रियाएं जो बनेगी वो हमेशा बड़े में ही बनती है। ये आप देख सकते हैं, ये भी बड़ा ई और ये ऊ प्लस ऊ मिल के बनेंगे ऊ। तो इसमें भी है कि जितने भी इसमें जो संक्रियाएं होंगी वो स्वर की जो बड़ी होती है बड़ी मात्रा उसमें बनती है। इसे उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें है पहला जो दिया है अ और आ मिल के जो बनता है आ, उसमें का उदाहरण वीर प्लस अंगना, ये होता है वीरांगना। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वीर, वीर का आ जाएगा अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है अंगना, इसका है हम लेंगे अ। तो दोनों मिलके जो संक्रियाएं बनेगी वो होती है आ से। तो वीर प्लस अंगना का हो जाएगा वीरांगना। आगे इसमें उदाहरण है मत प्लस अनुसार, इसका है मतानुसार। तो इसमें एक पहचानने का तरीका और है, इसमें हम 3 टाइम से पहचान सकते हैं। अगर जो मात्रा है बड़ी का लगा होता है तो वह होता है दीर्घ स्वर संधि, ये पहचानने का तरीका है। अब जितने भी उदाहरण है उसमें देख सकते हैं वीरांगना,
और दूसरा है मतानुसार, इसमें दिया हुआ है मत प्लस अनुसार मतानुसार, तो ये भी बड़ी की मात्रा में बदल जाता है, बड़ा हो जाएगा। गीत प्लस अंजलि गीतांजलि, इसमें भी आप मात्रा देख सकते हैं। स्व प्लस अर्थी स्वार्थी, तो इसमें पहचानने का तरीका है कि अगर आपको कोई सा भी शब्द दिखे उसमें आपको संधि पहचानना है, मतलब स्वर के किस टाइप का है वो, तो इसमें आप देख लेना, ये उसके पहचानने का तरीका। आगे उदाहरण है इसमें, राम प्लस अवतार रामावतार, देह प्लस अंत देहांत, वेद प्लस अंत वेदांत, तो पहचानने का तरीका ये बड़ा मात्रा होगा। शरण प्लस अर्थी शरणार्थी, वो सीजीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है, या तो दिया रहेगा कि स्वर के 2 उदाहरण लिखिए, स्वर संधि के 2 उदाहरण लिखिए, या फिर उसमें ये शब्द जो दिया रहेगा उसका बोलता है संधि विच्छेद करके लिखिए। तो आप उसमें जो शब्द जो बनता है वो और उसका संधि विच्छेद दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और वन डे एग्जाम में पूछा जाता है। ये शब्द दिया रहेगा वह इस कौन से स्वर का उदाहरण है, कौन से स्वर संधि या फिर किस संधि का उदाहरण है, तो आप उदाहरण अच्छे से करना। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, शिव प्लस अयन शिवायन, और दैव्य प्लस अरि दैव्यारी, निम्न प्लस अंकित निम्नांकित, ये हो गए अ से बनने वाले। अब जो दूसरा मैंने प्रकार बताया था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण रहेगा अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण रहेगा आ, ये मिल के भी बनाएंगे आ। तो इसका उदाहरण है शिव प्लस आलय शिवालय, भोजन प्लस आलय भोजनालय। तो इसमें जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है आ, तो अ और आ मिल के नया जो संक्रियाएं बनाएगी वह होगी आ। उदाहरण है इसमें, आम प्लस आशय आमाशय, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आर्य प्लस आवर्त आर्यावर्त, गर्भ प्लस आशय गर्भाशय, भ्रष्ट धन आचार भ्रष्टाचार, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था। हास्य प्लस आस्पद हास्यास्पद, और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे ये पुस्तकालय है, ये तो पूछते ही रहता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। विद्यालय पुस्तकालय देवालय, ये सब दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। और इसमें जो दूसरा है, इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण रहेगा आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ, ये भी मिलकर बनाते हैं आ। तो इसका उदाहरण यहाँ से है, विद्या धन अध्ययन विद्याध्ययन। तो इसमें जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो अंतिम में आया है आ, और जो पहला शब्द है अध्ययन, इसका पहला वर्ण है अ, ये मिलके बनाएंगे विद्यायन। तो जो विकार उत्पन्न हुआ ये आ। फिर अगला है पूरा प्लस अवशेष पूरावशेष, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वह है आ और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण है अ, दोनों मिलके बनाते हैं आ। तो ये हो गया पूरावशेष। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, भाषा प्लस अंतर भाषांतर, विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, ये महा प्लस अमात्य महामात्य, ये सब है। अब अगली जो संक्रियाएं हुए उसमें दिया है, इसमें पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह भी होगा आ, और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है वह भी होता है आ, ये मिल के बनाएंगे आ। इसका उदाहरण है महा प्लस आशय महाशय, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, ये पूछा गया था। इसमें आपको जो मल्टीपल चॉइस जो पेपर होता है व्यापम का, तो उसमें दिया होगा, जैसे वार्तालाप का पूछा है तो एक तो ये वार्ता प्लस आलाप लिखा होगा और आपको लिखा होगा वार्ता प्लस आलाप। तो इन दोनों में से जो सही है वह है वार्ता प्लस आलाप, क्योंकि यह आ प्लस आ मिलके जो बन रहा है वो बड़ा आ। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी आपको उदाहरण मिलते हैं इस बुक से या फिर किसी और भी बुक से, अब जितना उदाहरण करेंगे उतना ही आपको संधि का वो अच्छे से क्लियर होते जाएगा। अब अ वाला हमने 4 संक्रियाएं देख ली, अब है ई। ई प्लस ई मिलके बनाएगा बड़ा ई। तो इसमें जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है लिखा हुआ है अति प्लस यू, तो अति में छोटा ई की मात्रा लगा है तो ये ई प्लस यू।
ये भी है छोटा ई, ये दोनों मिलके बनाएंगे बड़ा ई। अति प्लस यु अतियु, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। इसमें भी जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ई, छोटा ई, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है छोटा ई, दोनों मिलके बनाएंगे बड़ा ई। आगे इसमें उदाहरण ये है अधि प्लस इक्षण, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। कवि प्लस इंद्र कविंद्र। इसमें आप देखेंगे कि जो भी छोटा रहेगा मात्रा किसी पहले शब्द का और दूसरे शब्द का जो छोटा मात्रा, वो मिलके हमेशा क्या बनाएगा, ये बड़ा वाला। कविंद्र मुनिंद्र। प्रतीक, प्रति प्लस इक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो दिया हुआ है ये सब आप देख लेंगे। अगला है कि पहले जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण होगा छोटा ई, प्लस जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण होगा बड़ा ई। ये भी दोनों मिल के बनाएंगे बड़ा ई। तो इसमें उदाहरण है गिरी प्लस ईश गिरीश। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी ये ईश वाला, जब हम संधि विच्छेद करेंगे किसी भी शब्द का, अगर उसमें ईश आता है तो इसमें हमेशा बड़ा ही होगा, छोटा ईश कभी नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। ईश ये क्या है, गलत है। ईश हमेशा कैसे लिखाएगा, ये बड़ा ईश, ये सही है, तो ध्यान रखना। इसमें हमेशा बड़ा ही होता है, छोटा ई कभी नहीं होता है। और उदाहरण है जैसे ये दिया हुआ है अधीक्षक, अधि प्लस इक्षक। परीक्षक का होगा परि प्लस इच्छक। प्रति प्लस इच्छित प्रतीक्षित। तो ये उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, ये कपीस है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हो जाएगा कपि प्लस इस। मैंने आपको बताया इस हमेशा ऐसा ही लिखाएगा, बड़ी ही रहता है, छोटी कभी नहीं होता। तो ये आप ध्यान में रखेंगे तो आपके बहुत सारे जो उदाहरण हैं आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया ई वाला, ये एग्जाम में पूछा था। वारिश, ये समुद्र का पर्यायवाची होता है, वारी प्लस ईश वारिस। परीक्षा, परि प्लस इच्छा। कवि प्लस ईश्वर कविश्वर। ये सब उदाहरण है। अगली इसकी संक्रिया है, इसमें जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण होगा बड़ा ई, और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण होता है छोटा ई, वो भी मिलके क्या बनता है, बड़ा ई बनाएंगे। उदाहरण है इसमें योगी धन इंद्र। तो योगी में जो पहला शब्द योगी है उसका अंतिम वर्ण है ये बड़ा ई, और जो दूसरा शब्द दिया हुआ है इंद्र, उसका जो पहला वर्ण है वह है ई। दोनों मिलके बनाएंगे बड़ा ई। और इंद्र जब भी आप लिखेंगे तो इंद्र में हमेशा छोटा ई ही रहता है, इसमें बड़ा ई कभी नहीं होता है। इंद्र हमेशा ऐसा ही लिखाता है, तो आप याद रखेंगे ईश और इंद्र। महती प्लस इच्छा महतीच्छा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अब इसका अगला संक्रिया होता है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह भी बड़ा ई होगा, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वह भी बड़ा ई, दोनों मिलके बनेंगे बड़ा ई। इसमें उदाहरण है नारी प्लस ईश्वर। तो नारी है पहला शब्द, उसका अंतिम वर्ण है ई अर्थात बड़ा ई, और जो दूसरा शब्द है ईश्वर, उसमें भी जो पहला वर्ण है वह है ई। तो बड़ा ई और बड़ा ई मिलके बनाते हैं ये बड़ा ई, तो इसका हो जाएगा नारीश्वर। जानकी प्लस इस जानकीस। अब ये ई वाला हो गया। अब देखते हैं अगली संक्रिया हम ऊ वाला। इसमें भी 4 संक्रियाएं बनेंगी। तो इसमें भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण वो छोटा ऊ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण वह भी छोटा ऊ, ये दोनों मिलके बनाएंगे हमेशा बड़ा ऊ। तो इसका उदाहरण है अनु प्लस उत्तर अनुत्तर। तो आप ये देखेंगे अनु, इसमें जो अनु है वो छोटा ऊ है, उत्तर में भी छोटा ऊ, ये जब दोनों मिलेंगे तो वो बन जाएंगे बड़ा। तो ये वाक्य शुद्धि या शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। तो अनुत्तर हम, ये जो है गलत है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तोड़ के, जब भी वाक्य शुद्धि वाला आता है या शब्द शुद्धि, तो उसमें संधि विच्छेद जब करके देखते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे सु प्लस उक्ति उक्ति, भानुदय भानु प्लस उदय, भानु का अर्थ होता है सूर्य, उदय मतलब जागृत होना, तो भानुदय।
भानु में छोटा ऊ, उदय में भी छोटा ऊ, दोनों मिलके बन जाएंगे बड़ा ऊ। तो भानुदय जब भी आप लिखोगे तो ये हमेशा बड़ा ऊ आता है। ये भी शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। बहु प्लस ऊर्जा, बहुर्जा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहु प्लस ऊर्जा, बहुर्जा। मधु प्लस उत्सव, मधुत्सव। मंजू प्लस उषा, मंजूषा। और भी उदाहरण हैं। साधु धन उपदेश, ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, तो ये हो जाएगा साधु उपदेश। अगली इसकी संक्रियाएं हैं। जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण होगा छोटा ऊ, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण यह होगा बड़ा ऊ। ये जब दोनों मिलती है आपस में तो यह भी बनेगा बड़ा ऊ। इसमें उदाहरण है लघु प्लस उर्मी, यह हो जाएगा लघुर्मी। उर्मी का मतलब होता है लहर। ये भी पर्यायवाची में पूछा जाता है कि लहर का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप याद रखेंगे उर्मी। ये सब संस्कृत के शब्द हैं। तो लघु, इसमें जो पहला शब्द है लघु, उसका अंतिम वर्ण उसका छोटा ऊ, और जो दूसरा शब्द है उर्मी उसका बड़ा ऊ, मिल के बनाएंगे बड़ा ऊ। तो ये इंपॉर्टेंट है। लघु उर्मी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अम्बु प्लस ऊर्जा, अम्बुर्जा। सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी। सिंधु की लहर। पहला शब्द है का अंतिम वर्ण होगा बड़ा ऊ, और दूसरा शब्द का जो पहला वर्ण है वह होगा छोटा ऊ। ये दोनों मिला के भी बढ़ेंगे बड़ा ऊ। इसमें उदाहरण है वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। तो वधु इसमें बड़ा ऊ है, और जो दूसरा शब्द है वह छोटा ऊ, मिल के बन जाएंगे बड़ा ऊ, वधुत्सव। भू प्लस ऊपरी, भूपरी। वधु प्लस उपकार, वधुपकार। इसमें और भी उदाहरण है। अब है अगला। इसमें जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण भी रहता है बड़ा ऊ, और जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला वर्ण है वह होगा बड़ा ऊ। दोनों मिलके बनाते हैं बड़ा ऊ। ये है उसकी अगली संक्रिया। तो उदाहरण है इसमें भू प्लस उष्मा, भूष्मा। वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी। यह क्वेश्चन पूछा गया है वधु प्लस उर्मी। तो आप याद रखेंगे उर्मी में हमेशा बड़ा ऊ ही होता है, छोटा उर्मी ये है गलत। जब भी आप उर्मी लिखेंगे तो उर्मी ऐसा लिखाएगा। और उदाहरण इसमें दिया हुआ है भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। अब इसकी अगली संक्रिया आती है री वाली। जब री और री मिलके बनते हैं, री ही बनता है इसमें। इसके कुछ ही उदाहरण हैं। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें दिया हुआ है पितरी प्लस रीढ़। तो पितरी में ये जो री है और रीढ़ का ये री, दोनों मिलके जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण के नीचे जुड़ जाता है। अगला है इसमें दिया हुआ है मातृ प्लस रीढ़। तो ये री इसमें जुड़ेगा मातृ, प्लस जो लास्ट में जो रीढ़ का जो ये है इसमें जुड़ जाएगा मातृढ़। अग्रे है भातृ प्लस रिद्धि, भातृद्धि। ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर संधि खत्म। अगला स्वर संधि का प्रकार है गूढ़ स्वर संधि। गूढ़ स्वर संधि में इसमें पहचानने का एक तरीका है कि इसमें जो भी लिखा होता है उसमें एक ही मात्रा रहती है। इसे आप पहचान सकते हैं। इसमें दिया हुआ है उसके सामान्य नियम। यदि अ और आ के बाद ई और ई आता है तो दोनों स्वर मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ए मतलब ये वाला ए हो जाता है। दूसरा दिया है यदि अ और आ के बाद उ और उ आए तो दोनों स्वर मिलकर ओ हो जाता है। ये भी एक वर्ण वाला। तीसरा है इसमें अ और आ के बाद अगर री आता है तो वह क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है एक तो ए, ओ और अर। ये आपको जहाँ भी दिखा तो वह हो जाएगा गूढ़ स्वर संधि। अ और ई मिल के बनेंगे ए। इसमें भी ए बनेगा 4 संक्रिया, ओ बनेगा 4 संक्रिया, और जो अर है वह 2 संक्रियाओं से बनता है। इस प्रकार इसमें गूढ़ स्वर संधि में कितनी संक्रियाएं बनती है, कुल 10 संक्रियाएं। तो इसमें पहले अ और ई मिल के बनेंगे ए। अ और बड़ी ई मिल के बनता है ए। आ और ई ये भी मिल के बनेंगे ए। आ और बड़ी ई मिल के बनता है ए।
ऐसे ही इसमें अ से बन के अ और उ मिल के बनेंगे ओ, और अ से री जब मिलता है तो बनता है अर, और आ से भी जब री मिलेगा बनेगा तो अर। पहली संक्रिया इसकी अ प्लस ई मिल के बनते हैं ए, तो इसमें देखेंगे नर प्लस इंद्र, ये हो जाएगा नरेंद्र। पहचानने का तरीका ए मिल बनता है, तो ये जो नरेंद्र लिखा है जो इसमें मात्रा है, ये इसमें भी अगर आपको किसी शब्द में दिया होगा ये वाली मात्राएं, तो आप पहचान सकते हैं कि यह गुण स्वर संधि के उदाहरण है। सत्य प्लस इंद्र सत्येंद्र, भारत प्लस इंद्र भारतेंद्र। तो जो उच्चारण करने में ए आ रहा है तो ये किस में होता है, गुण स्वर संधि में। इसकी और भी उदाहरण दिया हुआ है, ये आप अच्छे से करेंगे। हमेशा आपको क्वेश्चन उदाहरण से ही पूछा जाता है, उदाहरण को बार बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें है पूर्ण प्लस इंदु पूर्णेंदु। अब इसकी अगली संक्रिया है ये अ, और पहले शब्द का अंतिम वर्ण है अ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है ई, ये मिल के बनेंगे क्या ए। तो इसमें उदाहरण है नर प्लस इश, ये है नरेश। सुर प्लस इस सुरेश। तो इसमें जो पहला शब्द है नर, उसका अंतिम वर्ण है अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा ई, ये दोनों मिलके बनाएंगे ए। इसमें भी पहचानने का तरीका ये वाली मात्रा लगी होगी तो वो कहलाता है गुण स्वर संधि। इसका उदाहरण है, उदाहरण आप अच्छे से करेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आगे इसकी संक्रियाएं हैं आ प्लस ई, बड़ा ई मिल के बनेंगे ए। उदाहरण है इसमें महा प्लस इस, तो जो पहला शब्द है महा, उसका अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण उसका दिया हुआ है आ धन। जो दूसरा शब्द है ईश, उसका ई है बड़ा ई, ये भी मिलके क्या बनते हैं ए बनता है। ए से मैंने बताया कि 4 संक्रियाएं होती है। महेश महाधन ईश महेश, रमा धन ईश रमेश, महाधन ईश्वर महेश्वर। इसका भी पहचानने का तरीका, अगर किसी शब्द में यह वाला मात्रा दिखता है तो वो गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। अब अगली संक्रियाएं हैं, हमने पढ़ा था कि अ और छोटा उ मिल के बनते हैं ओ, तो इसमें उदाहरण है पर धन उपकार परोपकार। तो पहला शब्द है पर, उसका जो अंतिम वर्ण है अ, और जो दूसरा शब्द है उपकार, उसका जो पहला वर्ण है उ, ये मिल के बनाएंगे क्या ओ। आगे उदाहरण है हित प्लस उपदेश। हित है पहला शब्द, उसका अंतिम वर्ण है त, इसमें है अ, और उपदेश में है उ, यह भी मिल के बनाते हैं ओ। तो इसको पहचानने का अगला तरीका है कि इसमें ये वाली मात्रा आएगी। हितोपदेश, ग्रामोत्थान, ग्राम प्लस उत्थान, अतिशय प्लस उक्ति, अतिशयोक्ति, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देख लेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ है। अतिशयोक्ति में कौन सा संधि है, तो गुण स्वर संधि है। सर्व प्लस ऊपरी सर्वोपरि। आगे भी उदाहरण है, ये आप देखेंगे, इसमें ये संक्रिया याद रखेंगे कि जो क्या बनता है ओ बनता है, ठीक है। फिर अगला इसका उदाहरण दिया हुआ है अ प्लस बड़ा उ मिल के क्या बनाएंगे ओ बनाएंगे। ये उदाहरण नौ प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। तो नौ है जो पहला शब्द, उसका अंतिम वर्ण है अ प्लस ऊढ़ा, इसका भी जो दूसरे शब्द का है प्रथम वर्ण उ, ये मिल के बनाते क्या है ओ। जल प्लस उर्मी जलोर्मी, सूर्य प्लस उष्मा सूर्योष्मा। ये सब उदाहरण है, ये आप देख लेंगे। अब है अगला, जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण होगा आ, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण होगा उ, ये मिल के भी बनाते क्या है ओ। इसमें उदाहरण है महा प्लस उदय। तो जो पहला शब्द है महा और जो दूसरा शब्द है उदय, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण है आ और दूसरा शब्द जो है उदय, उसका पहला वर्ण है उ, ये दोनों मिल के बनाएंगे ओ। तो महा प्लस उदय महोदय, महाधन उत्सव महोत्सव, ये उदाहरण है। अब इसकी अगली संक्रिया आती है कि जो पहला वर्ण पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण होगा आ, और जो दूसरा शब्द है उसका
प्रथम वर्ण होता है बड़ा ऊ, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे ओ। तो इसमें उदाहरण है दया प्लस उर्मी, दयोर्मी। पहला शब्द है दया, उसका अंतिम वर्ण है आ, दया में आ। और जो उर्मी है दूसरा शब्द, उसका है प्रथम वर्ण है बड़ा ऊ, ये मिलके बनाते हैं ओ। आगे उदाहरण इसका दिया हुआ है महा प्लस उष्मा, महोष्मा। गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी। ये आपको व्यापम के एग्जाम में पूछा हुआ था, तो ये आप अच्छे से देख लेंगे। यमुना प्लस उर्मी, यमुनोर्मी। अगली इसकी संक्रिया होती है जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा अ, और जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण होगा री, तो वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं अर। उदाहरण है देव प्लस ऋषि, देवर्षि। पहला शब्द है देव, उसका अंतिम वर्ण है, देव में आता है अ स्वर और ऋषि में है री स्वर, तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं अर हो जाते हैं। तो देव प्लस ऋषि देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्मर्षि। ये उदाहरण आप देख लेंगे। ये इसमें इम्पॉर्टेंट है महाधन ऋण का हो जाता है महर्ण, ये थोड़ा अलग है तो इसको आप देखना। तो हमने गुण स्वर संधि में पढ़ा था पहचानने का तरीका। एक तो याद रख लेना आप तीन उदाहरण, एक है महेश, तो इसमें ये वाली मात्रा ये भी गुण स्वर संधि में होता है। और एक आप देख लेना ज्ञानोदय, ये आप याद रखना ज्ञानोदय, तो इसमें कौन सी मात्रा है ओ की मात्रा है जो ओ बन जाता है। और एक हमने देखा था अ और आ जब री के साथ मिलते हैं तो वो बन जाता है अर वाले में आप एक उदाहरण याद रख लेना देवर्षि। इसमें उच्चारण करने पे क्या आ रहा है अर। तो ये हो गए गुण स्वर संधि पहचानने का तरीका। आप एक एक उदाहरण याद रखेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको जो इसके उदाहरण हैं उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब है इसमें अपवाद से भी क्वेश्चन, हमेशा जब भी देखेंगे आप अपवाद में क्वेश्चन आते रहता है। तो इसके है 6-7 अपवाद दिए हुए हैं, देखते हैं। अक्ष प्लस उहीना, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, ये जो संधि विच्छेद किया अक्षौहिणी का, तो ये बना है अक्ष प्लस उहिड़ी। तो हमने देखा था कि इसमें अ प्लस उ मिल के बनाता है ओ, लेकिन ये क्या हो जाता है अ, तो यह इसका अपवाद है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अक्ष प्लस उहीना अक्षौहिणी, ये होता है प्र प्लस उड़, ये हो जाएगा प्रौढ़। दक्ष प्लस ऋण, ये हो जाता है दशार्ण। स्व प्लस ईर स्वर। भवन प्लस ऋण भवनांड, का अर्थ होता है मकान। जल प्लस ऋण जल, ऋण प्लस ऋण मिलके बन जाता है ऋणाढ़। और वस्त्र प्लस ऋण बन के बन गया वस्त्राढ़। तो ये जो इसके अपवाद है इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक इसमें से क्वेश्चन ये अक्षौहिणी और प्रौढ़ का पूछा गया है, तो हो सकता है कि अगले एग्जाम में ये पूछा जाए, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ये सब है गुण स्वर संधि में ही आते हैं। अब अगला प्रकार है उसका वृद्धि स्वर संधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वृद्धि मतलब बड़ा। हमने गुण में पढ़ा था कि ये ए की मात्रा और ओ और अर आता है, ये हो गया गुण। अब वृद्धि में क्या हो जाएगा, ये जो ए है वो ए हो जाएगा, ओ है वो अ हो जाता है। अब इसमें अ और आ के बाद अगर ए और ए आता है तो दोनों स्वर मिलके क्या हो जाता है ए हो जाएगा। और दूसरा दिया है अ और आ के बाद अगर ओ और अ आता है तो दोनों मिल के क्या बन जाता है अ। तो नाम से स्पष्ट है वृद्धि स्वर संधि मतलब इसमें ये वाली मात्राएं लगेगी। अब इसकी संक्रियाएं देखते हैं हम। अ के साथ ए मिलता है तो भी ए बनेगा, अ के साथ ए तो ए, इसमें भी ये 4 संक्रियाएं बनती है और इसमें भी 4, तो इसमें टोटल कितनी संक्रियाएं हो गई 8। इसमें देखते हैं अ और ओ मिलके बनता है ओ, तो पहचानने का तरीका है ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा। हर संधि के उदाहरण में आप 2-2 उदाहरण आप याद रख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें उदाहरण है और 1 प्लस 1 एक एक, देखा था हमने ये 2 मात्रा हो जाती है।
तो जो पहला शब्द है एक, उसका अंतिम वर्ण है अ, और दूसरा शब्द भी है एक, इसका जो प्रथम वर्ण है वो है ए। तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा ए। तो एक प्लस एक एक एक, लोक प्लस एक लोकैक। तो अब जितना भी इसमें उदाहरण दिख रहा है, जब आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप देखिए कि जितने भी इसके उदाहरण हैं, इसमें जो बीच वाला जो जिसमें भी मात्रा लगा है वो सब क्या है, ए वाला है। ये एग्जाम में पूछा है एक प्लस एव एकव, तत्र प्लस एव तत्रैव, इत प्लस एसी हितैषी। तो ये देख के भी आप शब्द देख के भी पहचान सकते हैं कि किसका ये उदाहरण है। तो जिसमें भी आपको ये बड़ा वाला मात्रा दिखे तो ये किस में आ जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। ये भी आप देख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है उदाहरण मत प्लस ऐक्य, ये हो जाएगा मतैक्य। जो पहला शब्द है मत, उसमें का अंतिम वर्ण है अ, और ऐक्य जो है दूसरा शब्द, उसका प्रथम वर्ण है ए। तो दोनों जो मिल के बनता है ए। मतैक्य धन प्लस ऐश्वर्य धनेश्वर। इसमें भी पहचानने का तरीका आप देख सकते हैं, सब में क्या है, बड़ा एक का मात्रा है। तो ये हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। अगला है इसमें जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण होगा आ, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण होगा ए। ये भी मिल के बनता है ए। तो सदा धन एव सदैव, तथा धन एव तथैव। तो आपको जितने भी शब्द में ये वाली मात्राएं दिखेंगी वह सब हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। उदाहरण आप अच्छे से करेंगे, जैसे जैसे आप उदाहरण का प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको याद होते जाएगा कि कौन सा शब्द किसका उदाहरण है। इसमें जो है अगली संक्रिया है अ प्लस ओ, ये मिलकर बनता है अ। ये वाला तो हमने देख लिया, अब है अगला संक्रिया ओ। तो इसमें जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण होगा अ, और जो दूसरा शब्द है उसका अंतिम वर्ण होगा ओ। ये दोनों मिल के बनता है क्या, अ। तो वन प्लस औषधि, वनौषधि। पहला शब्द है वन, उसका अंतिम वर्ण है अ, और दूसरा शब्द है औषधि, इसका जो अंतिम उसका जो पहला वर्ण है वह है ओ। दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, अ। वन प्लस औषधि वनौषधि, जल धन ओघ जलौध, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी। इसमें आप पहचानने का मात्रा है ये लगा होगा अ। देख सकते हैं वनौषधि जलौध परमोजस्वी, एक तो पहचानने का है कि ये वाली मात्रा लगी होगी और दूसरे में ये वाली मात्रा। वन प्लस औषधि वनौषधि, ये है इसका पहला शब्द है वन, उसका अंतिम वर्ण है अ, प्लस दूसरा शब्द जो दिया है औषधि, इसका अंतिम वर्ण होता है, औषधि में कौन सा लगा है, औ। तो ये दोनों मिलके भी क्या बनेंगे, औ। तो ये उदाहरण हो गया। अब अगला उदाहरण है इसका, जो पहला शब्द दिया है महा और दूसरा है ओजस्वी। तो महा में अंतिम वर्ण है आ, और जो अगला शब्द जो दिया है ओजस्वी, उसका जो प्रथम वर्ण है ओ। तो आ प्लस ओ मिलके भी क्या बनेगा, अ। तो महोजस्वी, महा प्लस ओज महोज, महाधन औषध महोषध, महाधन औदार्य महोदार्य। तो ये सब उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि के। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें औषधि, औषध और औषधि का अर्थ दिया हुआ है। क्या होता है, औषधि है संज्ञा, इसका उपयोग हम करते हैं स्त्रीलिंग में। जब हम पढ़ेंगे लिंग तब मैं आपको वहाँ पे पढ़ाऊंगी कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो औषधि है वह स्त्रीलिंग है, इसका अर्थ होता है दवा या जड़ी बूटी। औषध यह भी संज्ञा है और ये आता है पुरलिंग, इसका भी अर्थ होता है दवा। तीसरा है औषधि, ये है संज्ञा स्त्रीलिंग, इसका भी अर्थ होता है दवा। तो याद रखेंगे औषधि और औषधि दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर खाली औषध बोलता है तो वह कहलाता है पुल्लिंग। अगला है इसमें दिया हुआ है उदाहरण वन प्लस औषधि। जब हम इसका संधि बनाएंगे तो हो जाता है वनौषधि।
अगला है वन प्लस औषधि, वनौषधि। जब हम इसका संधि विग्रह करेंगे तो ये तीनों हो सकता है। अगर आप वनौषधि का करते हैं तो ये आप दो लिख सकते हैं। एक औषधि भी सही है, उसका भी अर्थ दवा ही होता है और ये भी उपयोग होता है स्त्रीलिंग में, और जो औषधि है वह भी होता है स्त्रीलिंग में। तो आप औषधि और औषधि दोनों लिखते हैं तो ये दोनों ही सही होता है। अगला है, इसमें दिया हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य में वन प्लस औषध, वनौषध। हमने देखा था औषध का भी अर्थ होता है दवा, लेकिन यह किस में यूज होता है? पुल्लिंग में उपयोग होता है। अब अगला संधि का प्रकार है यड़ स्वर संधि। हमने स्वर संधि के 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। अब चौथा प्रकार है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि, इसे पहचानने का तरीका है, इसमें य, र, ल और व। अगर आपको किसी भी शब्द में ये दिखता है य, र, ल और व, तो ये किस में आता है? यड़ स्वर संधि में आएगा। इसमें इसका नियम दिया हुआ है, यदि ई और ई का मेल कोई भी भिन्न स्वर से होता है। भिन्न स्वर कहने का मतलब ई और ई नहीं होना चाहिए। जो भी स्वर है, जैसे हो गया अ, हो गया आ, हो गया उ, बड़ा उ, ए, तो ये ई और ई का मेल किसी भिन्न स्वर, तो ई और ये बड़ा ई को छोड़ के अन्य जितने भी स्वर से है इसका मेल होता है, तो यह क्या हो जाता है? यह हो जाता है। इसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये ई और ई इसका अन्य स्वर से, तो यहाँ पे आएगा अ, आ, उ, बड़ा उ, ए, ओ और औ। ये जिससे भी ये ई का अन्य स्वर से मिलेंगे तो क्या होगा? ई जब अ से मिलता है तो ये बनेगा य, ई जब मिलेगा आ से तो बनेगा आ, उ से मिलेगा तो छोटा यू, बड़ा उ से मिलता है तो ये वाला यू, ई जब मिलेगा ए से तो बनता है ये, ई जब मिलता है ए से तो बनता है यो, और इसमें बनेगा यो। तो देख सकते हैं इसमें है ई और बड़ा ई जब भी किसी भिन्न स्वर से मिलेंगे तो उसकी संक्रियाएं इस प्रकार की होती है। दूसरा है इसमें उ और उ के बाद भी कोई भिन्न स्वर आए तो उ और उ ये छोड़ को जो भी भिन्न स्वर है उसमें भी अलग संक्रियाएं बनती है इसकी। और जब री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो री का क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो इसमें उ के बाद अगर कोई और भिन्न स्वर आता है तो वह क्या हो जाता है? वह हो जाता है। ये जो संक्रियाएं मैंने आपको ऊपर बताया ये इसमें लिखा हुआ है, यह में कैसे परिवर्तित होगा। अब इसका उदाहरण है अति प्लस अधिक, ये मिल के बन जाता है अत्यधिक। तो पहला शब्द है अति, का अंतिम वर्ण है ई, और दूसरा शब्द है अधिक, उसका जो पहला वर्ण है अ, ये दोनों मिलके क्या बन जाता है? य। प्रति प्लस अंतर, प्रत्यंतर। तो जितने भी आपको उदाहरण दिखेंगे इसमें उसमें या तो य, र, ल और व यह दिखा तो आप उसको आंसर लेंगे यड़ स्वर संधि। इसमें आप जितने भी उदाहरण हैं उसमें देख सकते हैं। सब में क्या आया है? य। देखो य, जितने भी उदाहरण है इसमें क्या आया? य। इसकी अगली संक्रिया की जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण होगा बड़ा ई, और दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण होगा अ। तो मतलब ई के अलावा और अन्य कोई भी स्वर हो सकता है, तो वह भी किस में हो जाएगा? यह में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण है अधि धन आपक, अध्यापक। पहला शब्द है अधि, उसका अंतिम वर्ण है ई, और अगला शब्द है आपक, उसका प्रथम वर्ण है आ, ये मिल के बन जाएंगे क्या? या। तो हो गया अध्यापक। आगे भी उदाहरण है, इसमें सब में क्या है? या। तो जहां भी आपको या दिखे वो हो जाएगा यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें जो उदाहरण है ये आप कर लेंगे।
अब इसका दूसरा नियम बोलता है कि उ और उ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर मतलब उ और उ को छोड़कर और भी जितने भी स्वर आएंगे उससे जब इसकी संक्रियाएं होंगी तो परिवर्तित किस में हो जाता है, व में हो जाता है। उदाहरण है, इसकी संक्रियाएं किससे और कैसे बनेगी। जब उ मिलता है अ से तो बनेगा व, उ या बड़ा उ मिलता है आ से तो बनता है वा, उ ई और ई मिल के बनेगा वी, उ प्लस बड़ी मिल के बनता है वी, उ और ए मिल के बनता है वे, ये उ और बड़ा उ ये दोनों ही मिल के बनाएंगे। उ और ओ मिल के बनता है वो, और उ और ओ मिल के क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो इसका उदाहरण है, जैसे दिया है इसमें सु प्लस अच्छ, इसका हो जाता है स्वच्छ। सु जो पहला शब्द दिया हुआ है सु, उसका अंतिम वर्ण है उ प्लस दूसरा शब्द है अक्ष, उसका पहला वर्ण है अ। तो ये मिल के किस में हो जाता है, उआ में बदल जाता है। अनु प्लस ए अन्वय, सुप धन अल्प स्वल्प। तो आपको यह वाला तो हमने ऊपर पढ़ लिया। अब दूसरा है ये व वाली संक्रियाएं। अगर आपको किसी भी शब्द में व दिखता है तो वह किसका उदाहरण हो जाएगा, यड़ स्वर संधि का, य और व। दूसरा है इसमें, यदि री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो री का क्या हो जाता है, आधा र हो जाता है। री के बाद कोई भी भिन्न स्वर अर्थात री को छोड़ के अन्य जितने भी स्वर है, तो री के बाद अगर आ आता है तो वह होता है र, री के बाद ई आता है तो वह हो जाएगा री के बाद उ है तो रू हो जाता है, री के बाद ए है तो रे हो जाएगा, री के बाद ओ है तो वो रो। हमने य और व वाला देखा, अब है ये र वाली संक्रियाएं। री के बाद आ है तो हो जाएगा रा, री प्लस ई मिल के बनाता है री। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम, पितृ प्लस अनुमति, इसका हो जाएगा पितृ अनुमति। तो जो पहला शब्द है पितृ का अंतिम वर्ण है री, और दूसरा शब्द है अनुमति उसका जो पहला वर्ण है अ, ये मिलके क्या हो जाता है, र में परिवर्तित हो जाता है। तो पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह ऐसा लिखाता है, पितृ का हो जाएगा पित प्लस जो री है वो अलग से लिखाता है री, अनुमति का हो जाएगा अ प्लस नुमति। तो पहला शब्द है पितृ, उसका अंतिम वर्ण री, और दूसरा शब्द अनुमति, उसका पहला वर्ण है अ। तो री और अ ये दोनों मिल के इसमें परिवर्तित हो जाता है पितृनुमति। मातृ प्लस अर्थ मात्रार्थ, इसमें भी मातृ का ये री और अनुमति का अ यह परिवर्तित हो जाएगा त्र में। त और र मिलके क्या बनता है, त्र बनता है। अगला इसका उदाहरण है, री प्लस आ मिल के बनता है रा। मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, इसमें जो पहला शब्द है मातृ, उसका अंतिम वर्ण है री, और आज्ञा इसका जो पहला वर्ण है वह है आ, दोनों मिलके किस में परिवर्तित हो जाता है, रा में। तो मातृ का आधा ता और रा ये किस में बदल जाएगा, त्रा में बदल जाएगा। मातृ प्लस आनंद मात्रानंद, मातृ प्लस आदेश मात्रादेश। अगला है इसका मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। पहला शब्द है मातृ, उसका अंतिम वर्ण है री, और जो अगला वह शब्द जो दिया हुआ है इच्छा, इसका जो पहला वर्ण है ई, ये मिल के बनाता है री। तो मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा, पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा। इसमें जो ता है जब री के साथ मिलता है तो वो क्या हो जाता है, री बन जाता है। इसमें है री जब बड़ाई के साथ बनता है मिलता है तो उसकी संक्रिया बनती है री। उदाहरण है पितृ प्लस इहा पितृहा। तो इसमें जो पितृ में जो ता जो आधा है जब बड़ी री के साथ मिलता है तो वो क्या बनता है, त्रि बन जाता है। तो ये उदाहरण आप अच्छे से करेंगे।
इसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पितृ प्लस औदार्य पित्रोदार्य। तो इसमें पितृ का जो री है, जो त आधा दिया हुआ है, वो जब रौ में परिवर्तित होता है तो त और रौ मिल के बन जाता है त्रौ। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है जब कैसे परिवर्तित होता है। अब स्वर संधि में अगला प्रकार है आखिरी, पांचवा चार हमने पढ़ लिया। आखिरी है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि, यदि ए ओ अ अगर स्वर का मेल अन्य स्वरों से होता है तो ए है आय में परिवर्तित हो जाता है, ए हो जाएगा आय में, ओ होता है औ में, और औ का हो जाता है आओ। तो इसमें आप याद रखेंगे अय, आय, औ और आओ। अगर आपको किसी शब्द में ये दिखा तो ये उदाहरण है अयादी स्वर संधि का। दिया है ए अपरिवर्तित होकर किस में बन जाता है, आय बनता है। ए और अ परिवर्तित होकर बनेगा आय में, ए और ई आई में। ये उदाहरण से स्पष्ट होगा आपको। इसमें है नयन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाता है ने प्लस अन, ये हो जाएगा नयन। हमने देखा कि जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण है ए ने में, और जो दूसरा शब्द है अन उसका पहला वर्ण है अ। तो ए और अ मिल के क्या बन जाता है, अय बन जाता है नयन। दूसरा है से प्लस अन शयन, से प्लस अन चयन। इसका पहचानने का और तरीका है, जो आपको सिंपल जो शब्द दिखेगा इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा रहता है, वह है अयादी, और इसमें या आना जरूरी है। अगला है नायक, ये लिखा हुआ है नायक। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये टूटता है नय धन अक। तो नय में जो पहला शब्द है नय उसका अंतिम वर्ण है ए, प्लस जो दूसरा शब्द है अक इसका जो पहला प्रथम वर्ण है वह है अ। ए और अ मिलके क्या बनता है, आय। नय धन अक नायक, गय धन अक गायक। इसमें आपको उदाहरण पूछा जाता है तो उदाहरण आप अच्छे से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। विधायक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, तो विधेय प्लस अक हो जाता है विधायक। इसमें परिवर्तित होगा आय में, विधायक ये परिवर्तित हो गया आय में। अगला इसका उदाहरण है नायिका, नय प्लस इका। तो जो नय है शब्द उसका अंतिम वर्ण है ए, धन इका जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण है ई, ये मिल के बनाएगा नायिका। इसका और उदाहरण है, उदाहरण इसका दिया हुआ है पवित्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पो धन इत्र पवित्र। तो जो पहला शब्द है पो उसका अंतिम वर्ण है ओ, और जो दूसरा शब्द दिया हुआ है इत्र इसका प्रथम वर्ण है ई, ओ और ई मिलके बन जाता है अवि। आगे उदाहरण है इसका, ये पूछा हुआ है पावन, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। यह होता है अयादी स्वर संधि। जब हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाता है पौधन अन, ये हो जाएगा पावन। जैसे हमने देखा था ऊपर उदाहरण ये नयन वाला, तो इसमें कोई सा भी मात्रा नहीं लगा हुआ है इसलिए इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अन हो जाता है। अगर इस शब्द में कोई भी मात्रा नहीं लगा होता है तो उसमें वो जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये सिंगल में टूटता है, ने प्लस अन इसका हो जाएगा नयन।
और जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है पावन, तो प धन अन, अगर इसमें एक मात्रा लगा है तो ये हो जाता है दो। ये पहचानने का इसका तरीका है। इसे और स्पष्ट करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है पवन और पावन, तो पवन में कोई सा भी मात्रा नहीं लगा है तो ये हो जाएगा पो धन अन, ये हो जाएगा पवन। और पावन का क्या हो जाएगा, प धन अन, ये हो गया पावन। तो आप देख सकते हैं ये संधि विच्छेद करके। अब इसमें दिया हुआ है स्वर संधि के जो विशेष नियम है। तो पहले शब्द का अंतिम स्वर का दीर्घीकरण, अर्थात इसका कहने का मतलब है कि संस्कृत में कुछ शब्द की संधि पहले शब्द के अंतिम शब्द पर बल चढ़ बढ़ जाता है, उसका ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। उदाहरण से स्पष्ट होगा, जैसे विश्व प्लस मित्र, इसका होता है विश्वामित्र। प्रति प्लस घात, प्रतिघात। प्रतिधनकार का हो जाएगा प्रतिकार। जब हम संधि में देखे थे, पढ़े थे इसमें, तो अगर संधि के नियम से हम करते हैं विश्व प्लस मित्र का, ये जो हुआ है विश्वामित्र, और प्रतिकार एवं प्रतिघात संस्कृत के दोनों रूप में प्रचलित होते हैं। हिंदी में ह्रस्व में हम किसका प्रयोग करते हैं, ई वाले रूप में, अर्थात ये प्रतिकार, ये, और संस्कृत में हम उसको प्रतिघात, ये दोनों प्रचलित है, ये प्रचलन में है। प्रतिघात यह सही लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसे संधि के नियम से करेंगे तो ये बड़ा ही होता है, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। तो ये संधि के विशेष नियम में आते हैं। पहला हमने देखा कि जो होना चाहिए दीर्घ, लेकिन वह किस में हो जाता है, लघु मात्रा में हो जाता है। ये उसका पहला विशेष नियम है। दूसरा इसका नियम दिया हुआ है दूसरे शब्द का अंतिम स्वर का परिवर्तन। तो जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो दो शब्दों में टूटता है, एक प्रथम शब्द होता है और एक होता है द्वितीय शब्द। तो द्वितीय शब्द के में कैसे परिवर्तन आता है, दूसरे शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन कैसे होता है, तो इसमें लिखा हुआ है संस्कृत में जब दो शब्दों के बीच संधि होती है तो बोलने में पहले शब्द पर बल बढ़ जाता है, जिसके कारण दूसरे शब्द के अंतिम स्वर का बल कम हो जाता है। उदाहरण से स्पष्ट है, 9 प्लस रात्रि, ये हो जाता है नवरात्र। उदाहरण है दीवा धन रात्रि, दीवारात्र। मतलब जो दूसरा शब्द है इसका बल क्या है, कम हो जाता है, ये पहले पे बल ज़्यादा पड़ता है। जैसे दिया हुआ है अहर प्लस निशा, इसका हो जाएगा अहरनिश। ये उसके विशिष्ट नियम हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाता, फिर भी जो बुक में दिया हुआ है सोर्स तो यही है, तो आप एक बार पढ़ लेंगे। अगला जो है इसमें जो पहले शब्द का अंतिम स्वर है उसका क्या होता है, लोप होता है। संस्कृत के कुछ शब्दों में प्रथम शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। इसमें उदाहरण दिया हुआ है कुल प्लस अटा का हो जाएगा कुलटा। जो इसमें जो दूसरा शब्द है उसमें जो पहला वर्ण है उसका इसका क्या होता है, लोप हो जाता है। पत प्लस अंजलि, पतंजलि, तो ये जो है इसका लोप हो गया है। ये जो अम की बिंदी किस में लगेगी, त में लगेगी। ये उसके विशेष उदाहरण हैं और उस संधि के विशेष नियम। जैसे है इसमें सार प्लस अंग मिल के बनता है सारंग। सारंग का अर्थ क्या होता है, पशु, या पशु और पक्षी को हम क्या कहते हैं, सारंग कहते हैं। तो इसमें विशेष नियम के आधार पे क्या होगा, जो दूसरे शब्द का जो है वो उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। उदाहरण है अप प्लस अंग का हो जाएगा अपंग। तो इसमें जो दूसरा शब्द है अंग, इसमें जो है उसका क्या होता है, लोप होता है। और जो ऊपर जो बिंदी लगे रहती है वो पहले शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर में आ जाता है। अपांग का अर्थ होता है आंख की कोर, और अपंग का अर्थ होता है किसी अंग से रहित। तो इसमें दोनों होता है, अप प्लस अंग का होगा अपंग होगा, और अपांग आपको एग्जाम में पूछा जाएगा
तो कोई सा भी एक दिया होगा, दोनों नहीं दिया होगा। अगर दोनों दिया रहता है तो उपर्युक्त दोनों, ऐसा आपको विकल्प उसमें मिलेगा, तो आप देख के उसमें लगाना। अगला है इसका विशेष नियम, वर्णलोप, वर्णागम तथा स्वर परिवर्तन से निर्मित कुछ संधि युक्त शब्द। इसमें दिया है हिंदी के दो अलग अलग होता है, एक तद्भव होता है और तेसर शब्द। इसके मध्य जब हम संधि कराने की प्रक्रिया करते हैं तो कभी कभी कोई सा भी वर्ण है उसका लोप हो जाता है। मतलब इसमें बताया नहीं गया है कि कौन सा वर्ण का लोप होता है, वो उदाहरण पे निर्भर करता है कि कौन से वर्ण का लोप होगा। तो कभी कभी दोनों शब्दों के मध्य किसी नए वर्ण का भी आगम हो जाता है, उसमें से कौन सा वर्ण लुप्त होगा और दोनों वर्णों के बीच में जो नया वर्ण भी आ जाता है, ये है संधि का चौथा विशेष नियम। और दोनों शब्दों के मिलन से स्वर भी परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या है, पहला कि जब दो शब्द दिए हुए हैं उसमें जब हम संधि करते हैं तो या तो पहला है इसमें लोप होगा किसका, किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ण का लोप हो जाता है। और दूसरा जब हम संधि करते हैं तो जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है, ये दोनों सामान्य नियम से ना मिलके विशिष्ट नियम से मिलते हैं और कोई दूसरा वर्ण बना लेते हैं। और तीसरा है जब दो शब्द है उसका अंतिम वर्ण जब मिलेंगे तो वो क्या होता है, स्वर ही परिवर्तित हो जाता है। तो ये विशिष्ट नियम में है, पहला किसी भी वर्ण का लोप हो जाएगा और कोई सा भी नया वर्ण उसमें आके जुड़ जाता है, और तीसरा है स्वर ही परिवर्तित हो जाता है। इसके ज़्यादा उदाहरण नहीं दिए हुए हैं, कुछ ही है, इस 4-5 ही है, इसे आप याद रखेंगे। जैसे उस प्लस ही, तो ये बन जाता है उसी। तो इसमें जो है लोप हो गया किसका, ये जो ह है इसका लोप हो जाता है और ये पहले में जाके हो जाता है। तो उस प्लस ही का हो जाता है उसी, किस प्लस ही किसी, कहाँ प्लस ही ये हो जाएगा कहीं। ये है लोप होने वाला पहला नियम। दूसरा है वह प्लस ही वही। तो इसमें है जब दो वर्ण मिलते हैं तो किसी भी वर्ण का लोप हो जाता है। इसमें है और भी उदाहरण, ये है दो का लोप होने वाला। इसमें जैसे दिया हुआ है नाक प्लस कटा, ये हो जाता है नकटा। इसमें जो ये दूसरे शब्द का जो का है उसका क्या हो गया, लोप हो गया। अगला है कवि प्लस ओ, ये हो गया कवियों। इसमें और भी उदाहरण हैं, ये सब आप करेंगे। इसके विशिष्ट नियम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विशिष्ट नियम में और है, जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है धड़ प्लस धड़, इसका हो जाता है धड़ाधड़। ये विशिष्ट नियम वाले, इसका कोई जो संधि के जो विशिष्ट नियम से बनते हैं, इसके जब तक आप उदाहरण अच्छे से करेंगे नहीं तब तक आपसे बनेगा नहीं। तो उदाहरण आप बार बार करें। उदाहरण है इसमें चित प्लस एरा चितेरा, सात प्लस मासा सतमासा। ये इसमें जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है ठाकुर प्लस आइन, इसका हो जाता है ठकुराइन। मूछ प्लस कटा मूछ कटा, इसमें किसी का भी लोप नहीं होता। संधि जब हम एक नियम देखे थे, दोनों शब्द मिलकर जो बन जाते हैं इसमें किसी भी स्वर का लोप नहीं होता है। और दिया हुआ है हाथ करघा, हाथ प्लस करघा, ये दो उसी के उदाहरण हैं कि जब दो शब्द में जब हम संधि का जब संक्रिया कराते हैं तो उसमें किसी भी वर्ण का लोप नहीं होता है। इसके दो उदाहरण है मूछ प्लस कटा, इसका जस का तस लिखाएगा मूछ कटा, और हाथ प्लस करघा का हथ करघा। तो जो संधि स्वर संधि बनाने के जो विशिष्ट नियम हैं वो आप अच्छे से करेंगे। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप CG एग्जाम अकेडमी में मिल जाएगा। तो आज स्वर संधि के प्रकार हमने देखे 5 प्रकार। अब हम अगली क्लास में देखेंगे व्यंजन संधि। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।